जैसलमेर ये शहर राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। ये राजा महाराजाओं द्वारा बसाया गया था। जैसलमेर जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही अपने रहस्यमयी चीज़ों को लेकर भी जाना जाता है। गौरव, शुभम और साहिल ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर जैसलमेर घूमने आते हैं। यार गौरव, इस बार का ट्रिप तो बड़ा शानदार होने वाला है। इतनी मुश्किल से मुझे हफ्ते भर की छुट्टी मिली है। हाँ भाई, तू बहुत सही कह रहा है। ये बातें करते हुए वो तीनों होटल के आगे गाड़ी से उतरे। तभी होटल मैनेजर उनके पास आता है। खमा गणिसा, पधारो, आप ही का इंतज़ार था। गौरव कहता है, होटल के बारे में हमने बड़ी अफवाहें सुनी है कि यहाँ कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। अक्सर लोग यहाँ पर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं सा, ये सब तो गांव वालों ने फैलाई हुई बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और अब आप खुद आ गए हैं ना हमारे महल में रहने के लिए, तो आप खुद जान लीजिए। सबसे अच्छी सर्विस है जैसलमेर में हमारे होटल की। पधारिए साहब। और होटल मैनेजर खुद उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। और चलते चलते कुछ बातचीत भी होती है। होटल से आराम ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा पैलेस घुमाता हूँ, ठीक है साहब? इस पर शुभम हाँ में सिर हिलाता है और तीनों दोस्त अपने कमरे में चले जाते हैं। साथ ही मैनेजर भी अपने काम के लिए चला जाता है। हाथ मुँह धो के फ्रेशन अप होके तीनों दोस्त खाना खाते हैं और जैसलमेर के सैर पर चले जाते हैं। अच्छा खासा दिन बीतता है उनका। शाम होती है, वापस पैलेस आते हैं। तो शुभम फिर से उस मैनेजर से पूछता है, आपने इस पैलेस के बारे में कुछ बताया नहीं। इस पर मैनेजर उन्हें इत्मीनान से बताता है, जी साहब, कुंवर प्रताप जी ने अपने 300 रानियों के लिए ये महल बनवाया था और इस महल में 300 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनकी सबसे छोटी रानी मधु, कहा जाता है कि ये 300 रानियों में सबसे खूबसूरत आकर्षक वही थी जिस पर राजा मोहित हो गए थे। उनके लिए जो कमरा बनवाया गया था वो खुद एक महल से कम नहीं है। ऐसी ऐसी नक्काशी है उसमें जिसकी कोई बात नहीं। बड़ा ही खूबसूरत कमरा है वो। इस पर साहिल बोलता है, तो भाई देरी किस बात की, पहले तो हमें वही दिखा देना, बाद में जैसलमेर का टूर मार लेंगे। उस कमरे को बंद किया गया है, कमरे के पास मत जाइएगा। महल का आखिरी कमरा वही है, भूल के भी उस तरफ मत जाइएगा। बाकी जैसलमेर में आपको जहाँ घूमना है मैं आपको वहाँ घुमाऊँगा। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए तो तीनों लोग आराम से खाना खाते हैं। और शुभम एक ऐसा इंसान है जिसे किसी भी बात की तह तक जाने में बड़ा मज़ा आता है। मैनेजर के द्वारा की गई बात कि महल के उस आखिरी कमरे की तरफ मत जाना, जो रानी मधु का कमरा था, ये बात भी शुभम के दिमाग में घर कर गई। शुभम को नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी। आधी रात में शुभम अपने कमरे से बाहर आया और चारों तरफ देखा और उस कमरे की तरफ चलने लगा। सिक्योरिटी से बचते हुए वो वहाँ तक पहुँचा। खुशकिस्मती से उस कमरे के बाहर एक भी गार्ड नहीं था। शुभम वहाँ पहुँचा और उस कमरे के दरवाजे को देखकर इतनी सुंदर नक्काशी तो मैंने पूरे होटल में नहीं देखी। क्या बात है, इतना सुंदर दरवाज़ा है तो कमरा कितना खूबसूरत होगा। शुभम ये बात करते करते दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर वो लॉक्ड होता है। तो शुभम की होल से ही उस कमरे में झांकता है। बहुत रोशनी, बहुत, इतना खूबसूरत कमरा, मानो मोतियों से सजाया गया है। दीवारों पर मोती लगाए गए हों, इतना खूबसूरत कमरा। साथ ही एक बक्सा रखा था खुला हुआ, जिसमें काफ़ी सारे गहने थे। भला ये सब खुले में क्यों पड़ा है? और आज तक किसी होटल वाले ने भी इस पर हाथ साफ करने की कोशिश नहीं की। खैर, ये सब मंजर शुभम देख ही रहा था कि एकदम से उसकी आंखों के आगे सब कुछ लाल लाल ही हो गया। शुभम पीछे हटा, अपनी आंखें रगड़ी और वापस उसने उसकी हॉल में से झांका तो फिर वही लाल मंजर उसे नज़र आ रहा था। खैर, ज़्यादा देर वहाँ ना रुककर शुभम वापस दबे पाँव अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह शुभम ने ये बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताई थी, बल्कि उसे ये जानने में और जिज्ञासा हो गई थी कि आखिर इस कमरे का राज क्या है। ये सारी बातें शुभम एक सर्विस बॉय से करता है, उसे एक टिप देकर।
सर्विस बॉय बोलता है, साहब ये बात किसी को मत बताना, पर उस कमरे के पास जो भी जाता है वो मारा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप उस कमरे के पास मत जाना साहब, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। ये कह के वो सर्विस बॉय वहाँ से चला जाता है। वापस वो जैसलमेर की खूबसूरती देखने चले जाते हैं और शाम को वापस पैलेस आते हैं। इस बार फिर शुभम ने रात को उस कमरे के पास जाने का प्लान बनाया और शुभम आधी रात में रात हुई और शुभम फिर से दबे पांव उस कमरे के पास गया। इस बार पहली ही बार में जब उसने की होल से झांका तो उस कमरे में सब कुछ लाल ही नज़र आ रहा था। शुभम समझ नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने बाहर से ही उस कमरे के चक्कर लगाने शुरू करे। एक खिड़की थी जिस पर हल्की सी दरार पड़ी हुई थी। शुभम ने वापस उस खिड़की पे जाकर उसे खोलने की कोशिश की, पर वो भी नहीं खुली। दरार में से झांका तो ऐसे कई संदूक रखे थे जो गहनों से भरे हुए थे। पल ही हुए थे इस मंजर को देखते हुए कि शुभम वहीं अटक के रह गया। सब कुछ उसे वापस लाल मंजर नजर आने लगा। ना जाने क्यों उसे हर 2 पल बाद सारा मंजर लाल दिखता है। खैर, तभी गार्ड वहाँ से गुजर रहा था और उसने शुभम के कंधे पर हाथ रखा। सा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? शुभम झटक के एकदम से पीछे हटा, मानो कि नींद से जागा हो। सा, अठे आना मना है, महल के इस एरिया में आना मना है, आप जाओ यहाँ से। ये कह कर वो गार्ड उसे वहाँ से रवाना कर देता है। साहब, अगली सुबह जैसलमेर के एक गांव के बारे में जानने के लिए वो तीनों दोस्त उस गांव में गए। काफ़ी मशहूर गांव था, तो वहाँ पर ही वो लोग कुछ फ़ोटो खींच रहे थे और उन लोगों से बातचीत कर रहे थे। शुभम की नज़र एक गांव वाले पे पड़ी, चौकीदारी का काम किया करता था। तो शुभम उस कुम्हार के पास जाके बैठा और उससे बातचीत करने लगा। बाबा, क्या आपको उस कुंवर प्रताप के महल के बारे में कुछ पता है? ये बात सुनकर वो बुजुर्ग उसे तिरछी नज़रों से देखता है। तो फिर शुभम पूछता है कि तो आपको ये भी पता होगा कि उस आखिरी कमरे में जो कि छोटी रानी के लिए बनाया गया था, उसमें ऐसा क्या है? क्या आप मुझे बताएंगे बाबा? ये सब बोलते हुए शुभम को वो बुजुर्ग देखता है और कहता है, किसी ज़माने में मैं वहाँ चौकीदारी किया करता था और हाँ, ये कुंवर प्रताप जी ने ही महल बनाया था अपनी 300 रानियों के लिए, पर उन्हें सबसे प्रिय अपनी छोटी रानी थी। इतना खूबसूरत चेहरा मानो आंखें ही चुंधिया जाए। छोटी रानी को लेकर इतना प्यार में पागल थे कि उन्होंने उनके आखिरी कमरे यानी उनकी दीवारों पर हीरे जड़वाए थे। पर एक बात जो आज तक किसी को नहीं पता कि छोटी रानी, जिनका नाम मधु था, वो तंत्र विद्या में बहुत अच्छी थी। राजा को ये बात पता नहीं थी। कहा जाता है कि छोटी रानी ने ही राजा को मारा था, उनकी बलि देकर। ये सब बहुत बातें उस बुजुर्ग ने शुभम को बताई और एक बात और बताई। हमेशा छोटी रानी का घूंघट उठने पर उनकी आंखों पर पट्टी ही पाई जाती थी। कोई भी जब उस औरत की आंखों में देखता है तो वो जिंदा नहीं बचता। राजा भी मोहित हो गए थे उन पर, शायद इसी वजह से उनकी जान गई थी। खैर, इसी वजह से रानी को उसी कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था और कहा जाता है कि आज भी उस कमरे में रानी मधु की आत्मा रहती है। ये बातें सुनकर शुभम उठा और अपने दोस्तों के बीच में जाके उनके साथ घूमने लगा। एक अजीब सा डर उसके जहन में था। उसने अभी भी अपने दोस्तों को रात उस कमरे के पास जाने वाली बात नहीं बताई थी। अगली सुबह शुभम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। शुभम की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। रात को जब शुभम अपने बिस्तर पे लेट रहा था तो उसके आगे वो सारा मंजर आ गया कि जब जब उसने की होल से और उस खिड़की की दरार में से झांका है तो 2 पल के बाद जो लाल रंग दिखाई देता था वो और कुछ नहीं, कहते हैं उनकी आंखों का रंग लाल था। रानी मधु की लाल आँख ही थी। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।